अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई जुबानी जंग के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। मीडिया के सामने 40 से 45 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने हर किसी का ध्यान खींचा। मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ, ये सब भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकी जा सकती है। ट्रंप इस फैसले पर आगे बढ़े तो यूक्रेन को अरबों डॉलर के रडार, सैन्य वाहन, गोला बारूद और मिसाइलें नहीं भेजी जाएंगी। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता रोकने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेनी राष्ट्रपति के बर्ताव से नाराज बताया जा रहा है। वे कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को मुश्किल में डाल सकते हैं। खबरों की माने तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से बताया कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले अरबों डॉलर की ड्रोन, गोला बारूद, मिसाइल और दूसरे हथियारों पर अस्थायी तौर पर रोक लग सकती है। ऐसा हुआ तो ये घटना अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यूक्रेन को हालिया वर्षों में लगातार अमेरिका से मदद मिलती रही है। अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन का रूस के सामने युद्ध में टिक पाना मुश्किल होगा। ट्रंप से विवाद के बाद अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने बड़ा बयान दिया। उनका मानना है कि ज़ेलेंस्की के पास अभी भी डील का चांस है। उन्होंने कहा, जो हुआ ज़ेलेंस्की के पास उसे बदलने का मौका है। अब ये देखना होगा कि दोनों देश इस तकरार को भुलाकर किसी समझौते की तरफ बढ़ते हैं या फिर अमेरिका की ओर से यूक्रेन की सैन्य मदद रोकने जैसा कड़ा फैसला लिया जाता है। ऐसे होने पर ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका के साथ खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान यूक्रेन को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलने की उम्मीद भी ज़ेलेंस्की लगाए हुए थे। हालांकि बैठक में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई और बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि बातचीत हमें बड़ा फायदा देती है। मुझे फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को खुले तौर पर यूक्रेनी नेता को फटकार लगाई और आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। ये बैठक खनिज सौदे के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित थी, लेकिन वह समझौता अधर में लटक गया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी। इस बहस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस तो चले गए, लेकिन उसके ठीक पहले वहां क्या क्या हुआ इसका जवाब भी मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बहस के बाद व्हाइट हाउस के माहौल की पूरा विवरण दिया। माइक वॉल्स ने शनिवार को फॉक्स न्यूज़ के फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड शो पर उन तनावपूर्ण लम्हों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मीडिया के जाने के बाद भी बहस जारी रही। ज़ेलेंस्की लगातार बहस कर रहे थे। वॉल्स ने ये भी बताया कि उन्होंने ही ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से विदाई दी। वॉल्स ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बैठक के बाद जब प्रेस को जाने के लिए कह दिया गया, इसके बाद हमारी एक बैठक हुई। हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को सलाह दी कि ओवल ऑफिस में हुए अपमान के बाद किसी भी तरह की बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल है। अब कोई भी बात करने की कोशिश मामले को और बिगाड़ देगी। ये बात हमने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी टीम से कही। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।